हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं क्लास 10th गणित में समरूप त्रिभुजों का अनुप्रयोग भाग 13 इकाई 8 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समरूप त्रिभुजों का अनुप्रयोग भाग 13 इकाई 8। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पर डे एक वीडियो क्लास 10th के लिए और एक 9th के लिए शेयर करता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स की पर डे। तो आज टर्न है क्लास 10th की। तो आज इसमें मैं दो सवाल आपके लिए, दो प्रश्न लेके आया हूँ। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं और इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें। तो आज का जो पहला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल है। इससे पहले हमने 21 सवाल सोल्व कर लिए हैं। तो 22वां जो सवाल है वो इस प्रकार से है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा AC भुजा पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। तो दिखाइए कि BD बराबर BC। फिर से देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ये ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर AC है, ये AB और AC भुजाएं बराबर हैं तथा AC भुजा पर D बिंदु, ये जो AC भुजा इसके ऊपर ये D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BC स्क्वायर बराबर AC गुणा CD है। तो दिखाइए कि BD बराबर BC, यानी ये BD और इस BC को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो पहला हमारा चरण प्रारंभ होता है दत्त दिया हुआ। तो इसमें मैंने लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, ये AB और ये AC भुजा बराबर है तथा AC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, इस AC भुजा पर ये D बिंदु है, इस प्रकार स्थित है कि BC स्क्वायर बराबर AC गुणा CD है। तो ये हमारा पहला चरण पूरा हुआ। अगला चरण है साध्य। तो साध्य में मैंने लिखा है BD बराबर BC, इस BD को और इस BC को बराबर सिद्ध करना है। अब मैंने अंतिम चरण लिखा है प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा है क्योंकि BC स्क्वायर बराबर AC गुणा CD, BC स्क्वायर बराबर AC गुणा CD ये दिया हुआ है, तो इसको मैं रेशियो में, अनुपात में लिखूंगा। तो मैंने लिख दिया इसमें BC स्क्वायर, इसका BC भाग उधर ले गया और इधर इस दाएं पद का AC भाग इधर लिया है, तो ये बन गया BC बटे CD बराबर AC बटे BC। ये अनुपात बन गया, ये समीकरण बन गया। अब मैंने देखा है कि BC CD और AC BC, देखेंगे आप चित्र में क्या है, BC ये भुजा है, CD ये टुकड़ा है, AC फिर ये पूरी भुजा है और BC फिर, यानी ये जो BC भुजा है ये दो त्रिभुजों में आ रही है, एक तो त्रिभुज ABC में और एक त्रिभुज BCD में। और CD भी जो BCD की भुजा है और AC और BC जो है ABC की भुजाएं हैं। तो इन्हें देखकर हमें ये पता लग रहा है कि हमें ये दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD, और इन दोनों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ABC और BCD, ABC और BCD, तभी हम इनकी भुजाओं को अनुपात में लिख पाएंगे, समान अनुपात में लिख पाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज ABC ये है और त्रिभुज BCD ये छोटे वाले ऊपर वाली त्रिभुज है। इन दोनों में मैंने क्या लिखा है, कोण C बराबर कोण C। कोण C आप देखते हैं कहाँ, ये है कोण C। ये कोण C त्रिभुज ABC में भी आता है और त्रिभुज BCD में भी आता है, जिसमें मैंने दो चाप लगा दी है। तो इसको मैंने लिखा उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए समान है। अब यहां से आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में ये एक तो कोण समान हो गया और ये दो भुजाओं के अनुपात आपस में समान है। दो भुजाएं कौन कौन सी, BC CD। तो BC तो ये भुजा है त्रिभुज ABC की और CD भुजा है त्रिभुज BCD की, बराबर AC बटे BC, AC भुजा है त्रिभुज ABC की और BC भुजा है त्रिभुज BCD की। तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात समान है और इनमें एक एक कोण जो शामिल है वो कोण भी समान है, बराबर है। इसलिए SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज BCD। कौन से नियम से हुआ ये, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BCD, यानी ये ABC और ये BCD दोनों समरूप हो गए। और जब ये दोनों समरूप हो गए तो इनकी हम संगत भुजाओं को समान अनुपात में लिख सकते हैं।
तो वो मैंने लिखा है BC बटे CD बराबर AC बटे BC, BC बटे CD बराबर AC बटे BC। ये तो यही यहाँ का यूं लिख दिया। और जो तीसरा जो जोड़ा था वो है हमारा AB बटे BD, तो वो भी इनके बराबर लिख दिया। तो कुल मिलाकर के ये क्या बन गया, BC बटे CD बराबर AC बटे BC बराबर AB बटे BD। ये इनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गए। तो इसका कारण लिख दिया मैंने, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब इसमें से हमें जिन जोड़ों की जरूरत है उन्हें हम ले लेंगे। तो हमें जरूरत है इनकी, आप देख सकते हैं AC बटे BC बराबर AB बटे BD, ये मैंने यहाँ लिख लिया है। इसलिए AC बटे BC बराबर AB बटे BD। इनको क्यों लिया हमने, क्योंकि इनको हमने इसलिए है कि AB और AC आपस में बराबर हैं और BD और BC को हमें सिद्ध करना है बराबर। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने इसीलिए इन दोनों जोड़ों को लिया है। आगे अब ये जो AB है इसको मैं इधर ले आता हूँ और BD को BC को इधर ले आता हूँ। तो ये हो गया AC बटे AB इधर आ गया और BC उधर चला गया। तो AC बटे AB बराबर BC बटे BD। अब क्योंकि AB बराबर AC ये दत्त है, दिया हुआ है, AB बराबर AC आप देख सकते हैं सादे में ना, सॉरी दत्त में AB बराबर AC यहाँ है। तो AB बराबर AC है तो AB से AC कट जाएगा, कट के ये हो जाएगा 1 बटे 1 और इधर हो जाएगा 1 बटे 1 या 1 बराबर BC बटे BD। और यहाँ से इसका आर पार गुणा कर देंगे तो हो जाएगा BD बराबर BC, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, ये पहला जो सवाल है वो पूरा होता है। अगला सवाल है दूसरा आज का सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल है। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष D से खींची गई रेखा भुजा AB को E पर तथा CB भुजा को बढ़ाने पर F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाइए कि DA बटे AE बराबर FB बटे B बराबर FC बटे CD। एक बार फिर से देखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष D से, तो समांतर चतुर्भुज ये होगी ABCD, इसके शीर्ष D से खींची हुई रेखा, एक रेखा खींची गई है जो भुजा AB को E पर, भुजा AB को E पर तथा CB भुजा को बढ़ाने पर F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। CB जो भुजा है इसको बढ़ाने पर F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाइए कि DA बटे AE, DA ये भुजा बटे AE ये बराबर FB बटे B, FB यहाँ से यहाँ तक बटे B बराबर FC ये पूरी भुजा और बटे CD ये पूरी भुजा। तो ये कथन है इसका। अब इसके अनुसार और चित्र के अनुसार मैं लिखता हूँ दत्त दिया हुआ। तो दिया हुआ है ABCD समांतर चतुर्भुज में, ABCD समांतर चतुर्भुज में शीर्ष D से खींची गई रेखा, शीर्ष D से खींची गई रेखा AB भुजा को बिंदु E पर, AB जो भुजा है इसको बिंदु E पर तथा CB भुजा को बढ़ाने पर F पर प्रतिच्छेद करती है। जो CB भुजा है इसको बढ़ाने पर F पर ये इसको प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया पहला चरण दत्त पूरा। अगला चरण है साध्य। साध्य में लिखा है DA बटे AE बराबर FB बटे B बराबर FC बटे CD। ये इसमें यहाँ कथन में दिया हुआ था, ये यूं का यूं लिख दिया। DA बटे AE, DA ये भुजा है बटे AE ये यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा है बराबर FB बटे B, FB ये टुकड़ा है ये बटे B ये टुकड़ा है बराबर FC बटे CD, FC ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक और CD ये भुजा है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो साध्य चरण पूरा हुआ। अब अगला और अंतिम चरण है प्रमाण। तो प्रमाण में लिखा है त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BEF में, त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BEF में। तो AED ये त्रिभुज है, AED ये त्रिभुज और BEF ये दोनों त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हम अनुपात देख रहे हैं DA बटे AE, DA ये भुजा है, AE ये है बराबर FB बटे B, FB ये है, B ये। तो सीधी सी बात है ये दो चारों भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों में है। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, इनको हम समरूप सिद्ध करना चाहेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BEF में कोण AEF बराबर कोण BEF, कोण AEF बराबर कोण BEF कहाँ है देखेंगे, कोण कोण AED है ये, F नहीं, ये इसको करेक्ट कर लें, कोण AED। सो कोण AED is here and कोण BEF is here। यहाँ ये दोनों कोण इनके जो शीर्ष हैं वो आमने सामने हैं, समूह एक दूसरे के शीर्षा अभिमुख कोण है। तो ये एक बार फिर से करेक्ट कर लें इसको, एक कोण AED बराबर कोण BEF बराबर शीर्षा अभिमुख कोण है, इसलिए दोनों समान है। आगे लिखा कोण DAE बराबर कोण EBF, कोण DAE बराबर कोण EBF कहाँ है देखेंगे,
कोण DAE ये कोण है, कोण DAE बराबर कोण EBF, तो EBF यहाँ है, EBF ये कोण है। ये दोनों कोण जो है समान है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण है। एकांतर क्यों है? क्योंकि इसमें AD और ये CF जो है समांतर है और BA जो है इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए एक कोण इधर का एक इधर का और दोनों रेखाओं के बीच के कोण है, इसलिए ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण समान होते हैं तो इसका कारण लिखते हैं एकांतर कोण। तो इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोणों के युग्म जो है वो बराबर हो गई, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। तो मैंने लिखा है इसलिए त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEF, त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEF, और इसका मैंने प्रमाण दिया है AA समरूपता कसौटी से। AA समरूपता कसौटी से, A का मतलब दो कोणों समान है, और इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब आगे लिखा है अब त्रिभुज BEF तथा त्रिभुज CDF में, त्रिभुज BEF तथा त्रिभुज CDF में, तो BEF और CDF कहाँ है? देखें BEF तो यही वो त्रिभुज जो पहले भी लिए, और CDF ये बड़ी त्रिभुज है, इन दोनों को लिया है। इन दोनों को क्यों लिया है? क्योंकि जो हमारा साध्य है उसमें हम देख सकते हैं FC/CD और है, तो FC और CD त्रिभुज CDF की भुजाएं हैं, इसलिए इस त्रिभुज को इसके साथ और समरूप कर देंगे, छोटे वाले को इस बड़ी के साथ, तो ये तीनों त्रिभुज अपने आप में समरूप हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ लिखा मैंने अब त्रिभुज BEF तथा त्रिभुज CDF में कोण BFE बराबर कोण CFD, कोण BFE बराबर कोण CFD कहाँ है? देखेंगे कोण BFE, कोण BFE ये कोण है, ये कोण BFE बराबर कोण CFD यही कोण है। ये कोण इन दोनों त्रिभुजों में साझा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो मैंने इसका कारण लिख दिया उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों समान है। आगे लिखा है कोण EBF बराबर कोण DCF, कोण EBF बराबर कोण DCF, तो EBF कहाँ है? देखेंगे कोण EBF ये कोण है EBF, और कोण CDF, कोण एक बार नहीं सॉरी, कोण EBF बराबर कोण DCF, नॉट CDF, DCF, कोण EBF बराबर कोण DCF, तो DCF यहाँ है, कोण DCF ये कोण है, तो कोण EBF तो ये कोण है और कोण DCF ये कोण है। ये दोनों कोण समान है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। संगत क्यों है? क्योंकि इसमें ये AB और CD समांतर हैं और CF जो है वो तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण इन समांतर रेखाओं के नीचे के कोण है, और जो तिर्यक रेखा CF है उसके बाईं तरफ के कोण है, इसलिए दोनों संगत कोण है, और संगत कोण है तो दोनों समान है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दो युग्म जो है वो कोणों के समान हो गए, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज BEF समरूप त्रिभुज CDF, त्रिभुज BEF समरूप त्रिभुज CDF AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से, और इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से आगे लिखा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 यहाँ है, इसमें त्रिभुज AED और त्रिभुज BEF समरूप हैं, AED और BEF, और समीकरण 2 में BEF और CDF। इसका मतलब जो BEF त्रिभुज है वो समीकरण 2 में भी है और समीकरण 1 में भी है, तो दोनों में ये साझी है, इसका मतलब ये तीनों त्रिभुज अपने आप में समरूप हो गई। तो यहाँ से मैंने लिखा है इसलिए त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEF समरूप त्रिभुज CDF, क्या लिखा है? त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEF समरूप त्रिभुज CDF, तीनों त्रिभुज जो है समरूप हो गई। कौन सी हो गई? AED ये त्रिभुज है, दूसरी BEF ये त्रिभुज है, और तीसरी त्रिभुज CDF ये बड़ी त्रिभुज है, तो तीनों आपस में समरूप होगी। और जब तीनों ये त्रिभुज अपने आप में समरूप हैं एक दूसरे के साथ, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो सारी की सारी समान अनुपात में हो गई या समानुपातिक हो गई। तो हमने सीधा यहाँ से रिजल्ट लिख देंगे। अब इसमें अतः DA/AE बराबर FB/B बराबर FC/CD, तो DA/AE, DA और AE इस त्रिभुज की भुजाएं हैं दोनों, FB/B इस त्रिभुज की भुजाएं हैं दोनों, और FC/CD इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं जो कि समान अनुपात में हो गई। इसका कारण लिख दिया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। किससे सिद्ध हुआ है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो ये जो सवाल है पूरा हुआ। इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हुआ, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।